नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं बीएसएफ से, जहां भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद तनावपूर्ण हुए हालातों के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ द्वारा आज जम्मू के सीमावर्ती गांवों के लोगों को विलेज डिफेंस ग्रुप के तहत हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। गांवों के ये लोग बीएसएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सीमा से सटे गांवों की दिन रात सुरक्षा का काम करते हैं और इसके लिए इन्हें बीएसएफ के द्वारा उन्हें हथियार दिए जाते हैं। वह समय समय पर उन हथियारों की देखभाल और उन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! पहले सर हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अभी हमें बीएसएफ तरफ से हमें हथियार को कैसे इस्तेमाल करना है, इसे खोलना जोड़ना, इसका रख रखाव कैसे रखना है। जैसे हम घर में हथियार रखते हैं, अपने बच्चों की पहुंच से दूर रहते हैं और अपनी पहुंच के नज़दीक रखते हैं। पहले सर हमारे पास 303 था, लेकिन अभी ऐसा ला रहा है। बिल्कुल सर 24 घंटे तैयार हैं हम। तो बीएसएफ की तरफ से कितनी सपोर्ट मिलती है? सर बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। क्या मैसेज देंगे आप? वैसे ये है कि सर हमें जैसे बुलाया गया, जैसे जैसे काम करने बुलाया है, हम रेडी है काम करने के लिए। कल को बड़ा कुछ होता है, आप रेडी हैं? बिल्कुल 24 घंटे तैयार हैं। सर पहले हम 3 पर यूज करते हैं, अब SRR यूज करते हैं सर। हमको 7 दिन की ट्रेनिंग दे दी सर। 24 घंटे सर लड़ रहे हैं तो क्या अपग्रेड है मतलब इस वेपन में? थोड़ा सर पूरा जानकारी हमको सिखाई इसने BBS वाले में, पूरी ऐसे खोलना, ऐसे जोड़ना, ऐसे फिर करना सर। अगर मिलिटेंट आता है उसका मुकाबला ताई करेंगे अगर ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग का हमने ताई सीखे थोड़े हथियार के बारे में। हथियार के बारे में हमको पहले नहीं पता था। पहले हमारे पास दूसरा हथियार था 303 तो अभी SLR है। तो इसकी ट्रेनिंग सीखी हुई है। अगर कोई मिलिटेंट चांद के बाद आता है उसका मुकाबला करेंगे, जिसके लिए तैयार हैं कि हमको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जो भी फोर्स बोलेगी हम आगे जाने के लिए तैयार हैं। आज आपको ट्रेनिंग में हथियारों के बारे में सिखा रहे हैं। वो SLR का था, वो 303 का था। तो गर्मी बहुत है, गर्मी में थोड़े सीखेंगे ताकि थोड़ा हम भी आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसे ही हम सामने भी बैठे रहेंगे तो धूप में नहीं बैठेंगे तो फिर तो हम कभी कैसा मुकाबला करेंगे। मुकाबला तब भी होगा ना, थोड़ी ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड होगी। तो हार्ड ट्रेनिंग चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। सीखो गांव के में जो भी हैं हमारे 3 भी हैं, 5 भी हैं। ग्रुप बना रखा हुआ है। ग्रुप के लिए तो अभी 3 भी हैं, कई गांव में 5 भी हैं। तो अभी जैसे अगर ज़रूरत पड़ी BSF वालों की, जहाँ आर्मी वालों की, तो फिर हम उसको ही संजोग इसके साथ चलेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू ने आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वितरण शिविर का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लाभार्थी, सीनियर सिटीजन्स, दिव्यांग बहनों भाइयों, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, आज का दिन समाज कल्याण, सामाजिक समावेशन तथा सशक्तिकरण के मिशन में एक ऐतिहासिक दिन मैं मानता हूं। किसी भी प्रशासनिक कार्यक्रम में ऐसे बहुत कम क्षण आते हैं जब एक साथ समाज के सबसे जरूरतमंद तबके की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का अवसर मिलता है और उसे एकीकृत तरीके से ऐसे लोगों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है। 2 प्रमुख योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत, जैसा मेरे पूर्व निदेशक समाज कल्याण श्री रुपेश अग्रवाल ने बताया, सहायक उपकरणों के व्यापक वितरण का अभियान और इसके साथ साथ एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना ISSS के तहत 12,660 लाभार्थियों को 6 करोड़ 14 लाख रुपए की बकाया पेंशन राशि आज मुक्त की गई है।
आधार सीडिंग या पंजीकरण न होने के कारण ये बकाया राशि लंबे समय से लंबित थी और अब उनका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, चाहे वो बुजुर्ग हों या विधवा माताएं बहनें हों या हमारे दिव्यांग भाई बहन हों, इन सबको वित्तीय समावेशन और उसके द्वारा मिलने वाली सहायता सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक काम समाज कल्याण निदेशालय ने किया है। मैं समाज कल्याण विभाग के निदेशक महोदय, उनके सभी सहयोगियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और साधुवाद भी देता हूं। आज दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना DDRSS के तहत 4,39,00,000 रुपए की लागत से मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए स्थापित 50 बिस्तर वाले हाफवे होम तथा मंडी गुरलियान सामा में 3,03,00,000 रुपए की लागत से स्थापित किए गए बच्चियों के लिए बाल देखभाल संस्थान परिसा का भी लोकार्पण अभी हुआ है। DDRS स्कीम को व्यक्तिगत रूप से मैं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी इनिशिएटिव के रूप में देखता हूं। ये हाफवे होम मानसिक बीमारी से ग्रस्त ऐसे व्यक्तियों जिन्हें अस्पतालों या संस्थानों से छुट्टी दे दी जाती है, उन्हें पुनः समाज के साथ रीइंटीग्रेशन के लिए एक संरक्षित और सुरक्षित वातावरण प्रदान करेगा। श्री सतपाल मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे स्कूटी मिल रही है। इससे मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हूँ अब। तो मैं गवर्नमेंट की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये स्कूटी दी है। मैं असल में एक प्राइवेट टीचर हूँ, जिससे मुझे अप डाउन में काफ़ी प्रॉब्लम थी। हम जैसे फिजिकल चैलेंज लोगों को हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। जब भी हमें अप डाउन करना होगा, हमें दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट ने जो हमारी हेल्प की है, जो स्कूटी दे के, इससे अब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। तो अब हम कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। और मुझे स्पेशल ऑटो करके जाना पड़ता था, जिससे मुझे 4,000 रुपया शुल्क का किराया देना पड़ता था। जी, मैं गवर्नमेंट IG साहब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी तरफ से हमें ये स्कूटी मिल रही है। देखिए, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे दिव्यांग लोगों की अभी सुनवाई होना शुरू हुई है। पहले समय था कि हमें कुछ पूछता भी नहीं था। आज की डेट में जो लिम्को कंपनी जगह जगह असेसमेंट कैंप लगा के उनको डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाती है, तो आज भी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैंप LG साहब के थ्रू हो रहा है, तो इसमें हम बड़ा खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमें ये व्हील चेयर प्रोवाइड की जा रही है, हमें नी ब्रेस प्रोवाइड की जा रहे हैं, बेल्ट दी जा रही है। तो इसलिए हम सरकार के शुक्रगुजार हैं। देखिए, आज कम से कम 5 करोड़ प्लस रुपीज़ की जो है सामान डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ लिम्को कंपनी में। ये जिसमें आप देखिए स्कूटियाँ भी हैं, 10 स्कूटियाँ हैं, ट्राईसाइकिल है, मोटराइज ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, मोटराइड व्हील चेयर है और हियरिंग एड है, विसाखियाँ हैं, बहुत कुछ जो प्रोवाइड हो रहा है। बुजुर्ग कहते हैं कि सभी चीज़ें एक बार ही तो मिल ही जाती हमें। हाँ, कुछ एक जो है वो डिमांडें हमारी पूरी भी हुई हैं और कुछ एक पेंडिंग में चल रही हैं। तो देखते हैं, अभी आस्ता आस्ता वो भी हो जाएंगी। नहीं होंगी तो फिर हम सरकार से फिर इल्तिजा करेंगे LG साहब से मिलकर। पिछले 2 हफ्ते से जम्मू में तीव्र हीट वेव जारी है, जहां तेज गर्मी से आम जनता बेहाल है। वहीं इसी बीच जम्मू के मुख्य बस स्टैंड पर स्थित वाटर ATM, जो स्मार्ट सिटी द्वारा काफी समय पहले बनाया गया था, केवल बेजान ढांचा बनकर रह गया है, जिसको लेकर वहां के स्थानीय ने अपनी प्रतिक्रिया भी साझा की है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम विजय डोगरा। विजय जी, क्या कहना चाहोगे वाटर ATM क्यों, किस तरह से देखते हैं आप ये जो हमें स्मार्ट सिटी द्वारा जो है वो दिया गया? तो देखिए, स्मार्ट सिटी ने जो भी काम किया है, हमें बड़ी खुशी की, कहीं ना कहीं खुशी भी होती है और कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है। हमारा टैक्स जो हम पे करते हैं उसका नाजायज़ फ़ायदा, देखो लाखों रुपया खर्चा करके आज जो हालत इधर की हुई है, देखो एक इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर है, पानी पीने के लिए यात्री बेचारा तरसता है, उसको पानी नहीं मिल जाता। नाजायज़ स्मार्ट सिटी वालों ने नाजायज़ खर्चा किया है।
ना कि पब्लिक के कोई काम आने वाला। आप साइकिल का आप देखिए जगह जगह स्टॉल लगा के साइकिल के भी रखे हुए हैं, वो भी गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है। हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं, अगर आप कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, अगर स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया है, उसका देख रेख भी तो आपने कोई उनके लिए भी तो सोचना चाहिए। ये लोगों को बना के खाली इसको ढांचा दिखाने के लिए मत दिखाओ ना। आप देखिए आज की हालत में अभी कुछ महीने हुए हैं, लाखों रुपया खर्चे करके इधर एक गिलास पानी तक, आज एक बूंद पानी आपको तरस दिखेगी नहीं। और दूसरा नंबर आप गंदगी देखिए, ये किसकी जिम्मेवारी है? ये जिम्मेवारी किसकी है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। इसकी फैसिलिटी तो कल को कुछ भी कर सकता है, कोई बम ब्लास्ट भी, कोई ऐसा कोई पदार्थ रख के जाएगा। देखिए इसमें आपको मैंने वही देखो, इनकी देखभाल कोई जिम्मेवारी है नहीं, बना के चले गए हैं, कोई इसकी खबर लेने वाला नहीं है। और पिछले दिनों में इसमें करंट अर्थ जो भी हाथ लगाता था उसको करंट पड़ता था, उसके कंप्लेनें देने के बाद भी आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि आखिरकार ये करंट कोई छोटी मोटी है, पब्लिक प्लेस है, बच्चा भी हाथ लगा सकता है, कोई हादसा हो जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी जिम्मेवारी अगर बनाते हो, उसकी जिम्मेवारी आप लोगों को रखनी है, आप लोगों ने ही करनी है। आप पब्लिक क्या करेगी? करंट है इसमें, हम तो गवर्नमेंट को कंप्लेन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन कर सकते हैं, उसको काम करना और मौके पे आना और देखना वो तो गवर्नमेंट का काम है ना। भाई मुलाजिम देखे आए इधर मौका देखे। मगर मुझे ये समझ नहीं आती है कि स्मार्ट सिटी इतना करोड़ों अरबों रुपया हमारे टैक्स का बेकार किया है। बस स्मार्ट सिटी क्या स्मार्ट सिटी होती है? ये ऐसी स्मार्ट सिटी तो मैं बड़ा दुख की बात है अगर स्मार्ट सिटियाँ ऐसी होती हैं। अरे भाई अगर इतना कुछ आप अच्छा काम कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें इतना साथ दे रही है हमारी स्टेट का, आप उस चीज़ को ढंग से करो ना, उसका एंड भी सोचो। ये नहीं है कि लगा के आप लोग आंखें बंद कर लो, अपनी कमीशनें जेब में डाल लिया, बस बात ख़त्म। आपने म्युनिसिपल कमिश्नर को हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी आप लोगों ने ये स्मार्ट सिटी के तहत जो भी आपने काम किया उसकी देख रेख अच्छे से किया जाए। देखिए आज ज़रूरत है इस पानी की। गरीब बंदा 20 रुपये लीटर पानी मार्केट से नहीं खरीद सकता। आपने बोला था कि 1 रुपया डालेंगे 1 लीटर आपको पानी शुद्ध पानी मिलेगा, मगर देखिए बड़ा अफसोस की बात है, अभी कुछ चंद महीने हुए हैं, या तो सालों की बात हो फिर भी बात है, इसको तो अभी तक मेरे ख्याल में 1 लीटर भी पानी यूज़ नहीं हुआ, इसमें शुरुआत ही नहीं हुई है। खड़े खड़े लाखों रुपया बर्बाद हो गया गवर्नमेंट का। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, एलजी सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप स्मार्ट सिटी के तहत जो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो स्टेट में अच्छा है, मगर उसका रेख देख का भी ध्यान रखा जाए। मैं ये पूछना, आज 45 डिग्री टेम्परेचर में भी आज हमारा टूरिस्ट यात्री पानी इसका गंदगी का हाल देखिए आप, गंदगी है, पानी का नाम और निशान नहीं है। ऑटो रिपेयर एसोसिएशन ने नियमों और अनुपालन पर चर्चा के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। मेरा खुद जो मानना है वो ये है कि जिस तरीके से है ना हमारा इंडिया के अंदर ऐसा है कि क्रिकेट चल पड़ा तो बस सारे लोग उसी ओर फोकस करना शुरू कर देते हैं, और जो गेम्स हैं उसकी ओर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। सिमिलरली हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जहाँ उसके अलावा जो हमारा कार्य क्षेत्र है, देखिए देश को आगे लेके जाने के लिए हर एक आर्गन, हर एक जो विंग है उसका अपना बहुत बड़ा रोल रहता है। जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है इसके अंदर क्या होता है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वही ज़्यादा चमकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये भी नहीं पता था कि आज का इवेंट किसको लेके है। मुझे आके स्टेज पर पता चला कि जो हमारी 2 व्हीलर्स एसोसिएशन है, जितने भी लोग हैं एसोसिएटेड इसके साथ, इस कारोबार के साथ, उनका कोई 400 मेंबर्स हैं। अभी मुझे अजय जी ने बताया कि वो 400 मेंबर्स हैं और वो अपनी मेहनत करते हैं, और ये एक नवनिर्वाचित आपकी कोई बॉडी है, तो आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट माई कंग्रेचुलेशंस टू यू। मैं ये कहना चाहूँगा, जिस मुद्दे से मैंने शुरू किया था कि समाज के हर एक आर्गन, हर एक विंग, हर एक हिस्से का अपना बहुत बड़ा रोल है। जो हमारी 2 व्हीलर्स एसोसिएशन है, तो जो भी लोग उसके साथ जुड़े हैं, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स के साथ हैं, चाहे वो वर्कशॉप के साथ हैं, चाहे किसी भी तरीके के साथ हैं,
मेरा ये मानना है कि हर वो इंसान जो मेहनत करता है ही डिज़र्व्स द utmost रिस्पेक्ट। मैं बीच में रवाल में गया हुआ था और जो वहाँ के मैकेनिक्स थे, जो लोग थे, तो उनसे मिल के इंटरनेशनल लेबर डे पे भी मैं गया था, उससे पहले भी एक बार गया था न्यू क्रिमिनल लॉज के लिए उनको अवेयर करने के लिए। तो मैंने जो चीज़ वहाँ कही वो ये आज मैं यहाँ रिपीट करूँगा। मैंने कहा कि आप लोग मेहनत करते हैं, आपके हाथ काले हो सकते हैं अभी, लेकिन आपका दिल उतना ही ज़्यादा सफ़ेद और प्योर है। हमारा जो आंकलन का तरीका है वो बहुत गलत है। अगर मैं ऑफिसर बन के अगर यहाँ पे आ गया, रैंक लगा के यूनिफॉर्म पहन के आ गया, दैट डजंट स्पीक कि मेरा करैक्टर क्या है। हर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट उसके करैक्टर से होनी चाहिए, ना कि उसके ओहदे से, ना कि उसके कारोबार से। हमारे समाज में ये चीज़ शुरू से थी, लेकिन क्योंकि कॉलोनियल माइंडसेट रहा, सब चीज़ें जो हैं वो चीज़ें चेंज हो गई और हमने किसी इंसान को उसने किस तरीके का उसका पहनावा है, किस तरीके का उसका ओहदा है, किस तरीके का वहाँ से आपने जानना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने आपको क्रिकेट की एग्जांपल दी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा सब कुछ है। तो सब कुछ जो है, तो हर वो व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत करके अपनी कमाई कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, अपने आगे पीछे जो उसके पास लोग काम कर रहे हैं उनके परिवारों को पाल रहा है और समाज को चला रहा है, मेरा तो उनको सल्यूट है। ये मेरी मतलब मैं कहने के लिए दिल से ही मेरे अंदर से ये चीज़ आती है कि हर वो व्यक्ति, इतने बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, हम देखते हैं सिस्टम एज ए पुलिस ऑफिसर, कौन इंसान क्या कर रहा है, किसकी आड़ के पीछे क्या चल रहा है, वी नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें पता होती। तो उस टाइम मैं अपनी टीम को भी ये वाली चीज़ कहता हूँ, यार मैंने कहा यार जो लोग काम कर रहे हैं आई थिंक हमें उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। अब बात इन्होंने एक उठाई कि अगर कोई चीज़ चोरी हो गई, किसी की गाड़ी चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई और वो किसी भी जगह पे पकड़ी गई, देखिए उसमें कानून है, हमारे हाथ भी उसके अंदर बंधे हुए हैं। अगर वो रिकवर होती है किसी वर्कशॉप से तो उसको जहाँ तक उसकी लाइबिलिटी रहेगी ही विल बी फिक्स फॉर दैट। उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कोई और। लेकिन ये हिदायतें पहले ही सबको हैं कि कोई आदमी बेगुनाह अगर कोई है जिसको नहीं पता, वी हैव टू हेल्प हिम आउट। लेकिन इसके साथ में मैं आपको ये भी बताऊं, जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये धंधा बनाया हुआ है कि वो स्पेसिफिकली जाएंगे, कहेंगे, और जब आप फिर उस चीज़ में उतरोगे तो चीज़ें गलत होती हैं। डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा आपको कि अगर कोई ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप मेरे को डायरेक्टली अप्रोच करें, हमारे SHOs को अप्रोच करें। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, दे विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आज का हमारे कार्यक्रम जो है वो ऑल ऑटो रिपेयर एंड स्पेयर एसोसिएशन का अवेयरनेस का कार्यक्रम रखा है। उसका रखने का उद्देश्य आज जम्मू क्लब में इसीलिए था, गेट टुगेदर भी हो जाएगी और सभी जो हमारे नए और पुराने मेंबर्स हैं उनके साथ मिलना भी हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि 400 आदमी से 1 to 1 मिलना बड़ा कठिन काम है, तो इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा। और उसमें दूसरा हमने जम्मू के प्रशासनिक, लेबर डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, इन सबको आमंत्रित किया है कि उसकी कहीं ना कहीं जो जानकारियाँ और त्रुटियाँ हैं जो नहीं कई बार हमारे लोगों को समझ पाते हैं, उनके लिए भी यहाँ वो प्रश्न उत्तर कर सकें और उनका जो समाधान हो सके। इसलिए ये कार्यक्रम को हमने आज यहाँ पे रखा है जम्मू क्लब में। भविष्य में हम प्रयास करेंगे ऐसे कार्यक्रम और भी हम रखें। साधना फाउंडेशन द्वारा वीवो इंडिया के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों टीमों ने बढ़ चढ़कर
रक्तदान किया। जी मैम, आपका नाम? माय नेम इज़ अमनप्रीत कौर। अमन जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से ब्लड डोनेट आप कर रही हैं आज, किस तरह से अवेयर कर रहे हैं लोगों को? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय कंपनी SWG ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड वीवो, जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। एंड ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंपनी, मैं जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ पे आए हैं, जितने भी डोनर्स हैं एंड ऑर्गेनाइजर्स, सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। आप ब्लड डोनेट करें, आएँ और एक ज़िंदगी बचाएँ। थैंक यू सो मच। कहना चाहूँगा जिस तरह से कई बार खुद भी आप ब्लड डोनेट जो है कंटिन्यूसली रेगुलर बेस पे करते रहते हैं, और आज यहाँ पर जिस तरह से आयोजन किया गया, कैसे? जैसे कि मेरा नाम शुभम सिंह चाड़क है और मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ साधना फाउंडेशन का जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे जब हम ब्लड बैंक में देखें तो कई बार ना बड़े सारे ग्रुप की हमें शॉर्टेज आती है। तो उसी चीज़ को देखते हुए आज एक थीम मैंने निकाला था कि रिप्लेसमेंट को ख़त्म करना और वॉलंटरी डोनेशन को आगे लेके आना। अगर ब्लड बैंक में हमारे पास ब्लड होगा तो रिप्लेसमेंट के लिए किसी को भागना नहीं पड़ेगा, किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, पेशेंट आराम से बच जाएगा। तो इसी के साथ जब मैंने ऑफिस में बात की थी SWG के सन्नी सर के साथ जब मैंने बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि कोई नहीं, हम एक ऐसा स्टेप लेंगे जिसके कारण हम किसी की जान बचा सके। तो आज आप देख रहे हैं कि आपके सामने है एक स्टेप लिया गया। तो जितने भी जितने भी यूथ लोगों ने यहाँ पे डोनेट किया, तो वो मुझे एक लगता है कि बहुत अच्छी बात है। और भी लोग आगे आएँ ताकि हम रिप्लेसमेंट को ख़त्म करें और वॉलंटरी डोनेशन को हम ज़्यादा बढ़ावा दें, ताकि ब्लड बैंक में ब्लड बचा रहे। और मैं कंपनी का धन्यवाद देता हूँ, कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ का, जैसे CEO साहब हैं उनका, और हर एक जन का, जो छोटे से बड़े हर एक पदवी पे है, मैं सबका धन्यवाद क्या लगता है, आप जिस तरह से खुद भी प्रयास करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, और जब आपको देखकर कहीं ना कहीं बाकियों को भी इंस्पिरेशन मिलती है, तो कैसा फील रहता है? बहुत अच्छा फील रहता है। एक्चुअली मैं 27 की उम्र मेरी हुई है, तो मैं 65 टाइम डोनेट कर चुका हूँ, होल ब्लड एंड SDP ऑल्सो। तो बहुत अच्छा लगता है कि जैसे मेरी मिसेस है सुजाता मल्होत्रा, वो भी 7 बार डोनेट कर चुकी हैं। तो मुझे अच्छा फील होता है अगर मैं किसी को मोटिवेट करता हूँ, अगर मैं किसी को बोलता हूँ ब्लड देना चाहिए, तो बड़ा अच्छा एक प्राउड फील होता है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो कोई मेरे साथ आके हाथ में हाथ बढ़ा के अगर काम करे, तो वो मुझे बड़ा अच्छा एक प्राउड फील होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि आपात की 50वीं वर्षगांठ पर मिशा बंदियों से जुड़ेंगे, बिरसा मुंडा और रानी अब्बक्का की जयंती पर अभियान शुरू करेंगे। जिस प्रकार से आप सभी को भलीभांति परिचित भी आप होंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की बैठक 29 से 31 मई के बीच में रायपुर छत्तीसगढ़ के बीच में संपन्न हुई। इस बैठक के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लगभग 700 के करीब प्रतिनिधियों ने इस बैठक के अंदर भाग लिया। इस बैठक के अंदर भारत के सभी प्रांतों के कार्यकर्ता और मित्र राष्ट्र नेपाल के कार्यकर्ताओं ने भी इसके अंदर भाग लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गत वर्ष की क्या कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के रहे, उसकी समीक्षा और आने वाले वर्ष की योजना इस बैठक के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तय हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कई विषयों के ऊपर, कई शिक्षक शैक्षिक विषय, सामाजिक विषयों के ऊपर प्रस्ताव भी विद्यार्थी परिषद ने लाए। जिस प्रकार से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर हम लोग बात करेंगे, पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ विद्यार्थियों का रुझान तो बढ़ रहा है, परंतु कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, जो तय मानक हैं, उनको ना मानते हुए कहीं अंडरग्राउंड या बेसमेंट्स के अंदर क्लासेस लगाई जा रही हैं। वहाँ किसी प्रकार की कोई भी सुविधा विद्यार्थी को नहीं दी। पिछली बार हमने किस प्रकार से देखा कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर विद्यार्थी पानी भर जाने के कारण विद्यार्थी की मृत्यु हुई। इस प्रकार की समस्याओं को लेकर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर सरकार कोई ना कोई, इनको लेकर एक नीति सरकार लेकर आए, ऐसा एक प्रस्ताव इस अधिवेशन के अंदर पारित किया गया। हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर वाइस चांसलर्स की नियुक्तियां नहीं हुई हैं। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, NIT है, IIT है, जहाँ पर डायरेक्टर्स की नियुक्ति नहीं है, किसी के पास उनका चार्ज दे रखा हुआ है। किसी भी विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पर एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, वाइस चांसलर की हो चाहे वह डायरेक्टर की हो, इतनी महत्वपूर्ण है। उसका काम एकेडमिक को देखना नहीं है, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस हम कैंपस कल्चर की बात हम लोग करते हैं, उस कैंपस कल्चर को रिवाइव करने को लेकर वाइस चांसलर्स हों, डायरेक्टर्स हों, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और हम प्रशासन से, हमने इस NEC के अंदर हमने
एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अंदर जो कुलपति जिनकी अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं वहां सरकार जल्द से जल्द नियुक्तियां करे, ऐसा एक प्रस्ताव भी इसके अंदर लाया गया। भारत के अंदर जो भारत की आंतरिक सुरक्षा है और विश्व पटल पर भारत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उस विषय के ऊपर भी एक प्रस्ताव इसके अंदर लाया गया, जिसके अंदर भारत किस प्रकार से कूटनीति के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें, अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर हम लोग बात करें, भारत किस प्रकार से अग्रसर है, अग्रणी भूमिका के अंदर भारत इस समय चौथी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। अगर हम बात करें कि विश्वविद्यालयों के अंदर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जिस प्रकार से हमने कुछ दिनों पहले देखा कि राहुल गांधी अपने आप को अपनी रीलॉन्चिंग को लेकर डूसू के अंदर जाता है और वहाँ जाकर कोई उसकी पहले से कोई उसमें नोटिस नहीं दिया जाता है, कोई उसकी जानकारी नहीं होती है प्रशासन को, और सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर घुस जाता है और यूनिवर्सिटीज़ को अपनी ओछी राजनीति का गढ़ बनाने का काम राहुल गांधी कर रहा है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसा भी एक प्रस्ताव इसके अंदर पारित किया गया। एक प्रस्ताव इसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन कगार को लेकर भी इसके अंदर पारित किया गया, जिसके अंदर जो भारतीय सेना और भारतीय अर्धसैनिक बलों द्वारा जो इसके अंदर जो एक अदम्य शौर्य का बखान जो भारतीय सेना ने किया, उसका भी स्वागत को लेकर इसके अंदर प्रस्ताव पारित किया। आने वाले दिनों के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर के अंदर कुछ अभियान भी लेने वाली है, जिस प्रकार से अपना भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जो जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसके निमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जनजातीय क्षेत्रों के अंदर, जनजातीय हॉस्टल्स के अंदर विद्यार्थी परिषद एक हॉस्टलों के अंदर एक अभियान के रूप में, हॉस्टलों के अंदर एक सर्वे के रूप में विद्यार्थी परिषद जाने वाली है और भगवान बिरसा मुंडा के गांव से लाई गई मिट्टी के पूजित कलश भी हर प्रांत के अंदर लाए गए हैं। उनको लेकर भी शोभा यात्राएं अलग अलग माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा की जन्म शताब्दी हम किस प्रकार से मना सकते हैं, उन सब को लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय के अंदर कार्यक्रम करेगी। रानी अबक्का की 500वीं जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसको लेकर भी विद्यार्थी परिषद विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न आयामकारी गतिविधियों के माध्यम से, विभिन्न पुस्तक प्रकाशन के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय के अंदर कार्यक्रम करने का ऐसा तय हुआ है। पूरे देश भर के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रानी अबक्का के बारे में विद्यार्थियों के बीच में, समाज के बीच में अलग अलग कार्यक्रम करने का काम करेगी। जिस प्रकार से अपना 50 वर्ष जो आपातकाल के पूरे होने जा रहे हैं, इसके अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो पूर्व कार्यकर्ता जिन्होंने उस समय के अंदर आपातकाल के अंदर जो लोग गिरफ्तार हुए, जिनके अंदर मीसा कानून के अंदर जो लोग गिरफ्तार हुए, उन लोगों से मिलने का काम भी करेगी और उनके सम्मेलन कराने का काम भी विद्यार्थी परिषद करेगी। और जो एक काला अध्याय भारत के संविधान के ऊपर ही आपातकाल का रहा था, इस विषय को लेकर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आने वाले समय के अंदर विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न शोभा यात्राएं, फ्लैश मॉब करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे 2 वर्ष के अंदर करने वाली है। यशवंतराव केलकर जी की भी जन्मशती का वर्ष ये चल रहा है। यशवंतराव केलकर जी को लेकर भी विभिन्न कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर, पूरे प्रदेश भर के अंदर करने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करेगी। और इस प्रकार से पंच परिवर्तन जो संघ शताब्दी वर्ष की बात भी सब लोगों के ध्यान में है कि हम कर रहे हैं, उस विषय के अंदर पंच परिवर्तन क्या महत्व है, उसको लेकर भी विभिन्न कार्यक्रम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉलेज कैंपसेस और अन्य नगर इकाइयों के माध्यम से हर जिला केंद्र के ऊपर करने का प्रयास करेगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।